हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हियर एंड आज का जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स। सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर के पेयर्स हैं उनका हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। जो एचसीएफ एंड एलसीएम आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या नंबर आता है, एंड जिन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला है उन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आता है। अगर वो इक्वल आते हैं तो वो हमारी वेरिफिकेशन का पार्ट है, जो कि उन्होंने हमें बोला है कि हमें उसे वेरीफाई करना है। सो लेट अस सी। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दिया इन्होंने नंबर 26 एंड 91। सो एचसीएफ एंड एलसीएम करने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 26 एंड 91 की हमें पता है हमेशा रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन उनके प्रोडक्ट्स को हम हमारी मेन शीट पे लिखेंगे। तो 26 इट इज ए इवन नंबर, तो 2 से शुरू होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 13 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने टेबल पे ही जाएगा। अब करते हैं 91 की। 91 जो है ये 7 के टेबल पे जा सकता है। अब अगेन 13 एक प्राइम नंबर है, सो ये अपने टेबल पे जाएगा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ली है 26 और 91 की। अब इनको हम अपनी मेन शीट पे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। पहले हम जिसकी 26 की लिखेंगे, 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 7 मल्टीप्लाई 13। अब जैसे कि हमें पता है जो एचसीएफ होता है वो कॉमन फैक्टर होता है दोनों नंबर्स का। तो दोनों नंबर्स के जो हमने फैक्टर्स करे हैं उनमें जो कॉमन पार्ट है वो हमारा एचसीएफ होता है। सो 13 इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। एंड एलसीएम के लिए हम कॉमन पार्ट एंड अनकॉमन पार्ट दोनों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉमन पार्ट तो है वो है 13, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, एंड जो अनकॉमन पार्ट है उनको भी हम एक एक बार ही लिखेंगे। लाइक 2 है 26 में एंड 7 है 91 में, ये अनकॉमन पार्ट्स हैं तो इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई ऑल थ्री यू विल गेट 182। तो हमारा एचसीएफ आया है 13 एंड एलसीएम आया है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक वेरिफिकेशन जो करनी है वो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। अब हम एलसीएम एंड एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम इट इज 13 मल्टीप्लाई 182 विच इज 2366। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके हमारा ये नंबर आया है। ऑल्सो इस चीज को जिसके इक्वल हमें वेरीफाई करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो दो नंबर्स हमें गिवन है इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमें करके देखना है कि क्या आएगा, क्या ये इक्वल आ रहा है। सो हम 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारा जो नंबर आ रहा है दैट इज 2366 विच इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट किया है। मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लास्ट में एक बार लिखेंगे लास्ट में हमें ये लाइन लिखनी है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है 510 एंड 92 का।
अगेन हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये एक इवन नंबर है तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हमने 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। हम 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ हमने 510 और 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ जो कि होता है दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन पार्ट, और यहाँ पे हमें कॉमन पार्ट सिर्फ 2 दिख रहा है। दोनों में जो कॉमन है वो 2 है एंड वही हमारा एचसीएफ बनता है। तो अवर एचसीएफ इज 2। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार लिखते हैं, देन जो अनकॉमन है उनको भी एक एक बार। आप इन सभी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट यू विल गेट 23460। अब ये तो हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम थे। चलिए अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं। अब वेरिफिकेशन में हमें एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है और उसको देखना है वो हमारे नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ है 2 हमारा और एलसीएम है 23460। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 46920। एंड ऑल्सो अगर हम 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारा आएगा 46920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी सेम नंबर आ रहा है। तो लास्ट में हम क्वेश्चन की एंडिंग में लाइन लिखेंगे तो यहां से हमारा जो एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट है वो वेरीफाई हो जाता है कि वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो ये था सेकंड पार्ट। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है 336 एंड 54 का। पहले हम 336 एंड 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये एक इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हमने 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी है। अब हम करते हैं 54 की। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। 336 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब 54 को
अब हम निकालेंगे HCF एंड LCM इन दोनों नंबर्स का। तो HCF जो होता है वो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से जो कॉमन पार्ट है वो होता है। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है दैट इज 2 एंड 3। तो जो कॉमन पार्ट है उनको एक एक बार लिख लेंगे एंड 2 × 3 is 6। तो HCF इन दोनों नंबर्स का आया है 6। अब निकालेंगे हम LCM जिसमें हम कॉमन पार्ट और अनकॉमन पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन पार्ट तो हमारा इन शॉर्ट मल्टीप्लाई करके 6 ही आएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम अनकॉमन पार्ट यहां से लिखेंगे। तो हमने हमारा कॉमन पार्ट लिख लिया है एंड अनकॉमन पार्ट भी लिख लिया है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 3 0। इन सभी नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3024। तो अब HCF एंड LCM के बाद काम है वेरिफिकेशन का, तो चलिए वो करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम करेंगे HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन। HCF is 6 and LCM is 3024। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 18144। एंड अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो वो दो नंबर्स हैं 336 एंड 54, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हमारा सेम ही नंबर आएगा, दैट इज 18144। तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब लास्ट में हमें जो लाइन लिखनी है वो अगेन सेम है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 यहां कंप्लीट होता है।